है, उसने पैरेलल यूनिवर्स में बहुत रचना करके आया हुआ है और सब कुछ उसकी रचना उसको ढूंढ रही है, अब उसकी रचना उसको ढूंढ रही है, तो कैसे वो रचना और रचयिता का मिलन होगा। तो जब अंत में अंतिम समय में जब पूरा मल्टीवर्स में परम लाइट भरेगी, 10 कला की पूरा मल्टीवर्स में परम लाइट भरेगी, तब आत्माएं सब निराकारी बनेगी, आत्माएं सब निराकारी बनेगी। और कमजोर आत्माएं 2 3 4 कला वाली आत्माएं तो मुक्त हो जाएगी, मगर 10 कला से आसपास की आत्माएं हैं, 5 6 कला वाली आत्माएं हैं, वो पावर लेकर फिर अपने अपने रचयिता तक पहुंचने की शक्ति, क्योंकि सब निराकार होंगे, रचयिता भी निराकार, रचना भी निराकार, ये सब रचना और रचयिता जब निराकार होता है तब एक दूसरे का मिलन होता है। बाकी रचना निराकारी वाला है मगर रचयिता साकार में है, कहीं मृत्यु लोक में है, तो नहीं। तो पूरे मल्टीवर्स को एक साथ में निराकारी स्टेज में लाने के लिए परम लाइट चाहिए, और परम लाइट सभी को मिले और सब निराकारी स्टेज में हो, तो रचना और रचयिता का ज्ञान हो जाता है, मिलन होता है, तो रचना और रचयिता का मिलन होता है, उसको निराकारी मिलन कहेंगे, अव्यक्त मिलन कहेंगे, साकारी मिलन नहीं, अव्यक्त मिलन, निराकारी मिलन। अब जब निराकारी मिलन रचना और रचयिता को होता है तब वो अपने रचना और रचयिता के पास जाती हैं आत्माएं, और जो कमज़ोर आत्माएं होती हैं तो वो फिर कोई ना कोई कहीं ना कहीं कमज़ोर आत्माएं, तो फिर जब पावरफुल 10 कला का परम लाइट हो तो उसकी 1 2 कला वाली आत्माएं तो वहाँ उसमें डाइल्यूट हो जाती हैं, मतलब मुक्त हो जाती है, पावर वायुमंडल में ही मुक्त हो जाती है। जैसे बहुत धर्म वाले कहते हैं ना कि आत्मा तो कुछ, आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, वो तो एक एनर्जी होती है, निकलती है और वायुमंडल में एक ख़त्म हो जाती है। तो ये वो तो आत्मा परमात्मा कोई नहीं मानते, मगर आत्मा परमात्मा की बात अलग होती है। चाहे आकाश तत्व की भी आत्मा हो या परम आकाश तत्व की भी आत्मा हो, तो आत्मा का अस्तित्व तो रहता ही है। तो आकाश तत्व वाली केवल आत्मा, आकाश तत्व वाली आत्माएं अगर परम धाम में जाए तो वहाँ परम धाम में मुक्त हो जाएगी, क्योंकि वो परम आकाश की नहीं है। अगर परम आकाश की है तो परम धाम तक चलेगी, और परम लाइट की है तो दूसरे ब्रह्मांडों में चली जाएगी। तो आत्मा की कैटेगरी की अलग अलग आत्माओं की बात है, यहाँ अलग अलग बहुत सारी ढेर कैटेगरी की आत्माओं की बात है। उनको समझना, वो ज्ञान से समझना और उसकी आत्मा की निराकार स्टेज में जाना, वो बहुत बड़ी ज्ञान की बात है। इसलिए ज्ञान हो तो ज्ञान, सब कुछ ज्ञान ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। ज्ञान, आत्मज्ञान, केवल आत्मज्ञान होने के, निराकारी स्टेज का ज्ञान होने से, आत्मा निराकारी बन से, कर्म बंधन तोड़ने से